हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12 फॉर द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको 8 लेक्चर करवा चुका हूं। आई होप 8 लेक्चर्स में जो भी कुछ मैंने आपको करवाया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने जो है होमवर्क भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज मैं 9th लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूं और आज के लेक्चर में मैं आपको अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पे आपकी लास्ट क्लास होगी। तो दोस्तों, मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीए रोहित कौशिक पर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो एक अच्छा क्वेश्चन है और उसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका 56 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक। तो टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 56 हम करने जा रहे हैं दोस्तों। जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। X and Y entered into partnership on 1st April 2017. Their capitals on 1st April 2019 were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively। मतलब 1/4/17 को बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों और 1/4/19 को आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है। On 1st October 2019, X gave rupees 50,000 as a loan to the firm। X ने 50,000 रुपए का फर्म को लोन भी दिया 1 अक्टूबर को। As per the provision of partnership deed, 20% of the profits before charging interest on drawings, but after making appropriation was to be transferred to general reserve। फ्रेंड्स, अच्छा पॉइंट है ये। तो मतलब क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट में ऐड करने से पहले और प्रॉफिट से जो खर्चे एप्रोप्रिएशन है वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे हाथ में होगा उसका 20% हमें क्या करना है दोस्तों, उसको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 10% पर एनम पे चार्ज करेंगे। ओके। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000। एक्स को मंथली सैलरी 5,000 रुपए मिलेगी और वाई टू गेट सैलरी ऑफ ₹22,500 पर क्वार्टर। X is entitled to a commission of 5% on sales। X को सेल्स पे 5% कमीशन मिलेगा। सेल्स फॉर द ईयर वर ₹3,50,000। Profit to be shared in the ratio of their capitals up to ₹1,75,000 and balance equally। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका पहला 1,75,000 जो अमाउंट होगा उसको तो हम किस रेशियो में बांटेंगे दोस्तों, कैपिटल की रेशियो में। जो उनकी कैपिटल है उसकी रेशियो में। लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा तो उसको हम इक्वली बांट देंगे। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए, तो 1,75,000 को दोस्तों हम बांट देंगे कैपिटल के रेशियो में। अब बाकी जो 1,25,000 और बच गया उसको इक्वली बांटना है। ठीक है, चलो आगे बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹4,61,000। प्रॉफिट हमें दे रखा है इस साल के एंड का इंटरेस्ट जो है चार्ज करने से पहले और अलाउ करने से पहले। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर ₹1 lakh and 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स दे दी 1 लाख 1,25,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। मतलब सिंगल अमाउंट दिया है दोस्तों, तो 6/12 याद है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्तों, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स होते हैं ना दोस्तों, उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है।
दोस्तों आज एक दोस्ती वाली बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। चलो, दोस्त जो होते हैं ना दोस्तों, वो मिल बांट के काम करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप एक काम करो, मैं तो जर्नल एंट्रीज कर देता हूं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना देना। ठीक है दोस्तों, चलो डील हो गई हमारी। आपकी और मेरी डील क्या होगी दोस्तों? जर्नल एंट्रीज मेरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाता हूं आपको। प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 56 की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें पॉइंट 1 जो दे रखा है इसको हम दोस्तों आखिरी में करेंगे, बिकॉज इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, हर पार्ट की। ठीक है ना? तो दोस्तों सेकंड पॉइंट की एंट्री देखते हैं। सेकंड पॉइंट की एंट्री क्या है? फर्स्ट जर्नल एंट्री में करने जा रहा हूं सॉल्यूशन 256। तो पहली एंट्री दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, P&L एप्रो डेबिट टू किस किसको देनी है? एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। दोस्तों कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं मैं, दो एंट्री होती है ना आपको, आप जो है एक एंट्री सिंगल एंट्री कर सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बस नरेशन देना मत भूलना ऐसे केस में। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है दोस्तों? 2 लाख का 12%, ये हो गया आपका 24,000। इसके बाद दोस्तों आपका है 1,50,000 का 12%, तो ये आपका आ गया 18,000। तो टोटल दोस्तों आपकी टोटल ये जो हो गया 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नरेशन देना जरूरी है, कंबाइंड नरेशन देना जरूरी है, खासकर कंबाइंड एंट्री में दोस्तों। तो सेकंड एंट्री दोस्तों इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कॉल रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% पर एनम चार्ज करना है। ड्राइंग 1 लाख रुपए और 1,25,000 रुपए है। तो इसकी एंट्री आपको पता है, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रो अकाउंट। तो दोस्तों कितना कितना होगा? ये होगा आपका 1 लाख का 10%, 10,000। लेकिन दोस्तों सिंगल अमाउंट दे रखा है तो 6/12 करना मत भूलना। तो दोस्तों ये आपका आ गया 5,000। और ये दोस्तों ये दूसरा कितना है? 1,25,000 का करेंगे तो ये आपका आएगा 6,250। 1,25,000 गुना में 10% गुना में क्या? 6/12। तो दोस्तों ये आ गया 11,250। नरेशन क्या देंगे आप? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद सैलरी देनी है। एक्स को 5,000 रुपए पर मंथ और वाई को 22,500 पर क्वार्टर। तो जैसे एंट्री इसकी की थी, किसकी दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब एक्स को 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी देनी है, तो 12,000 रुपए 60,000 रुपए सालाना हो गई। ईयरली कितनी होगी दोस्तों? 60,000। अच्छा, इसके बाद 22,500 पर क्वार्टर देनी है वाई को। तो 4 क्वार्टर होंगे हमारे एक साल में, तो 90,000 रुपए ये हो गई। तो 1,50,000 आपकी आ गई टोटल सैलरी जो पे की है। तो नरेशन क्या देंगे दोस्तों? बीइंग सैलरीज
allowed to partners को सैलरी अलाउ कर दी। ओके, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स हमारी इधर रखिए 3,50,000 रुपए, तो 3,50,000 का 5% हम सेल कमीशन देंगे किसको, एक्स को। तो एंट्री तो सेम रहेगी, क्या क्या एंट्री होगी दोस्तों, P&L एप्रो डेबिट टू एक्स कैपिटल, क्योंकि केवल कमीशन एक्स को देना है। 3,50,000 का 5% दोस्तों कैलकुलेट कर लेना, 17,500 आ जाएगा। नरेशन देना मत भूलना, बीइंग कमीशन अलाउड टू एक्स। ओके दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचता, 1 to केवल फर्स्ट पॉइंट आपका बचता है दोस्तों। और फर्स्ट पॉइंट को करने से पहले हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, कौन सा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू द आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन क्या है, हमें जो है प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा चार्ज वाले आइटम सबसे पहले, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, उसके बाद उसमें से हम माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशन वाले आइटम जिसमें क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसने बोला है अगर आपको ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड मत करना। ओके दोस्तों, चलो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, वो अमाउंट जिस पे हमें निकालना है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्किंग नोट 1, सबसे पहले हमें दोस्तों प्रॉफिट दे रखा है बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट कितना 461,000। इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो अगर कोई चार्ज वाला खर्चा है। दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या सैलरी, रेंट या मैनेजर कमीशन की बात कर रखी है क्या, सर यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है, रेंट भी नहीं है और यहाँ पे मैनेजर कमीशन भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए लोन दे रखा है, सर लोन तो दे दिया लेकिन उस पे इंटरेस्ट की रेट तो नहीं दी ना, फिर इसका मतलब तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। दोस्तों आपकी याददाश्त बड़ी बेकार है, लगता है आपको भी गजनी मूवी वाला वो लग गया चस्का जिसमें 15 मिनट में मेमोरी लॉस होती है। अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो हम 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए 50,000 का लोन जो है हमने लिया है एक्स से, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 6% ऑफ 50,000, लेकिन 1 अक्टूबर को लिया है तो 6/12, 50,000 इंटू में 6/12 इंटू में 6/100 इंटू में 6/12, तो दोस्तों ये आपका आ गया 1,500। कितना आ गया दोस्तों, 1,500। तो ये आपका आ गया दोस्तों नेट प्रॉफिट, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 4,59,000। अब इसमें से माइनस करना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था दोस्तों 42,000, इसमें से माइनस करेंगे सैलरीज, कितनी थी सैलरीज बताओगे, सर 1,50,000 रुपए, 1,50,000, और इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें से क्या, इसमें से हम माइनस करेंगे और क्या बोलते हैं कमीशन, एक्स कमीशन। कितना है एक्स का कमीशन दोस्तों 17,500। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर
ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आएगा दोस्तों? इसको आप माइनस करेंगे 50, ये आपका 500 था, 40 as 92 दोस्तों, ये 2,50,000 रुपए आ गया। कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया है। 2,50,000 आ गया। तो चलो ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री क्या होती है दोस्तों? ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व। और उसने क्या बोला था? जो प्रॉफिट आएगा, क्या एप्रोप्रिएशंस माइनस करने से पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करने से, सॉरी दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, मैंने गलत बोल दिया। जो प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन वाले आइटम माइनस करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 20%। तो 2,50,000 रुपए आया है। तो दोस्तों 2,50,000 का कितना परसेंट करेंगे दोस्तों? हम करेंगे 20%। तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा कितना? 50,000। ओके दोस्तों, अब लास्ट में हम निकालेंगे क्या? लास्ट में हम निकालेंगे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी एंट्री P&L एप्रो डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो कितना है दोस्तों? देखो 2,50,000 रुपए तो हमने प्रॉफिट निकाला था, उसमें 50,000 रुपए माइनस कर देंगे कौन से? रिजर्व में जो ट्रांसफर किए हैं, प्लस में 11,250 रुपए दोस्तों हम इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये आपका आ जाएगा 2,11,500। और 2,11,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों? इसको हम 1,75,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के रेशियो में, बाकी जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? इक्वली। तो दोस्तों एक काम करो, वीडियो को पॉज करके जो अभी तक मैंने करवाया है नोट करो। मैं वर्किंग नोट बनवाऊंगा इस एंट्री के लिए और फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करवा के करूंगा, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट करते हैं हमारा जो प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। तो पार्टनर है हमारे पास एक्स वाई और टोटल हमारा प्रॉफिट। तो फर्स्ट 1,75,000, फर्स्ट 175 मतलब 1,75,000 हमें किस रेशियो में बांटना है दोस्तों? पार्टनर्स की जो कैपिटल है। अब पार्टनर्स की कैपिटल की बात करूं तो ध्यान से देखो तो 2 लाख रुपए कैपिटल किसकी है? एक्स की। 1,50,000 रुपए कैपिटल है वाई की। तो यहां पे जो रेशियो बनेगा इनको काट के तो 3:4 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 3:4, सॉरी 4:3। तो 4:3 में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोस्तों तो कितना आएगा? यह आएगा 1 लाख और यह आएगा 75,000। नेक्स्ट, अब दोस्तों कितना प्रॉफिट बच गया? 2,11,500 है ना प्रॉफिट दोस्तों। 1 मिनट, 11,500 नहीं है, ये 250 है। 2,11,250, हाँ जी। अब इसमें से 175 माइनस कर दे तो दोस्तों मेरे हिसाब से बच गया 36,250। तो इसको हम इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटा तो 18,125, 18,125 तो टोटल ये 36,250। तो टोटल हमारा 2,11,250 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहां पे कितना बचा हमारे पास? 1,18,125 और 93,125। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो 1,18,125 आपका आ गया एक्स का दोस्तों, और 93,125 आ गया वाई का।
तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज जो थी रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा कुछ एंट्रीज और है दोस्तों जो क्वेश्चन ने नहीं बोला, ठीक है, और इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा। हाँ, इसमें अब बचा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एज पर आवर डील आपको पता है ये काम आपको खुद करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस कैलकुलेशन को भी आप नोट कर लीजिए और ये एंट्री को आप कंप्लीट कर लीजिए और नरेशन देना बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके दोस्तों, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने नहीं किया, ठीक है ना। चलो तो नोट इट डाउन, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, बाय।